नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं 13 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। साथियों, आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, कोई नवीन नियुक्तियां हुई हैं, या कोई किसी राज्य के द्वारा योजनाएं जारी की गई है, या कोई सूचकांक आया होगा, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि आज के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं आज कौन कौन से खबरें हैं जो न्यूज में रही। पहला है दोस्तों, जुलाई 2022 में जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, हाल ही में विंबलडन जो कि टेनिस की एक प्रतियोगिता है जो कि संपन्न हुई। दूसरा देखेंगे, फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने जीता ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स। दोस्तों, देखेंगे कौन से देश के हैं और कौन से खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखेंगे, भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। कौन सा विमान है जो कि सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है? तत्पश्चात देखेंगे, एक नई सामग्री जो इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने में सक्षम है। दोस्तों, उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। दोस्तों, तत्पश्चात देखेंगे, पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की कौन सी महिला बनी है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस विशेष देखेंगे। तत्पश्चात देखेंगे, क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक कहां आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। उसके बाद देखेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है, 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज जो कि भुवनेश्वर कुमार जी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात देखेंगे, जो कि खेल से रिलेटेड है, अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा जहां जरूरत होगी मैं स्टैटिक को जोड़ते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा ही जब रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे ही बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो आप हमेशा ही कोई चीज दिखे तो उसको लिंक करके पढ़िए, तो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर को पढ़ने का। इसके साथ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों ही आपका स्ट्रांग होते जाता है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, आप जब विंबलडन की बात करें तो आपके माइंड में यह दिमाग आना चाहिए कि यह कौन सी प्रतिस्पर्धा है, कौन सी खेल का एक टूर्नामेंट है जो कि विंबलडन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विंबलडन ये ग्रैंड स्लैम का एक टूर्नामेंट है। पहले बात याद रखिए, ग्रैंड स्लैम अर्थात ये लॉन टेनिस। दोस्तों, लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट है विंबलडन। दोस्तों, यदि ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएसए ओपन। दोस्तों, रही बात, ये सीक्वेंस है जो कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, देन यूएसए ओपन। इस साल के तीनों शुरू के ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन हो चुके हैं, केवल एक बचा हुआ है, कौन सा? यूएसए ओपन। दोस्तों, जैसे बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा, फोटो में देख सकते हो, मशहूर खिलाड़ी सर्बिया के मशहूर खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इस बार भी इन्होंने विंबलडन जीता है पिछले साल के तरह। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। देख सकते हैं आंसर, नोवाक जोकोविच। दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निक किर्गियोस को हराया। दोस्तों, यदि मैं बात करूं विंबलडन की, यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की, विजेता कौन रहे? दोस्तों, ये याद रखिएगा, व्यापम और पीएससी में मैक्सिमम बार आपको देखने को मिलेंगे कौन से खिलाड़ी ने जीता, या तो ये पूछा जाता है ये खिलाड़ी कौन से देश के। तो आप याद रखिए, जैसे राफेल नडाल की बात करूं, राफेल नडाल जो कि स्पेन के मशहूर खिलाड़ी, इसको बोलते हैं किंग ऑफ क्ले, बहुत बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। दिमित्री मेदवेदेव, ये हैं रशिया के पॉपुलर खिलाड़ी। रोजर फेडरर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड के। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के। दोस्तों, यदि बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की, तो मेंस और वुमेन दोनों को याद रखिएगा। मेन सिंगल राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन के हैं। और यदि बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन
वुमेन सिंगल किसने जीता? एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के है। यदि बात करूं फ्रेंच ओपन, सीक्वेंस में बता रहा हूं दोस्तों, फ्रेंच ओपन किसने जीता मेंस? तो फिर से आ जाएगा राफेल नडाल। और यदि वुमेन्स की बात करूं तो ईगा स्वित्वेक जो कि पोलैंड से, इन्होंने जीता। और यदि बात करूं मैं विंबलडन 2022 महिला किन्होंने जीता? तो पहली बार कजाकिस्तान की महिला एलिना रायबाकिना ने जीता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जब हम विंबलडन के बारे में बात करें तो सारी स्टैटिक चीजें हमारे दिमाग में आना चाहिए। सानिया मिर्जा जी को याद रखिएगा, अंकिता रैना को याद रखिएगा, फेमस हमारे भारतीय टेनिस के खिलाड़ी महेश भूपति, लिएंडर पेस, इनको याद रखना चाहिए आपको। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे रेलवे या व्यापम में। दोस्तों यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो मैक्स है, कॉर्लेस सेंज है, लुइस हैमिल्टन है और चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों इसमें याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी ने इस बार ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है जिसका नाम है चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों याद रखिएगा चार्ल्स लेक्लर इस क्वेश्चन का आंसर है। और हाँ इस चीज को याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और मशहूर खिलाड़ी, पूछता है आपको लुइस हैमिल्टन किस खेल से जुड़े हुए हैं या किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्रिटेन के मशहूर खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। बहुत बार इन्होंने विश्व कप जीता है, किसका? ग्रांड प्रिक्स का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10 जुलाई 2022 को किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? दोस्तों इसके ऑप्शन है आईएनएस व्रज, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोस्तों इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। इन्होंने हाल ही में स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के लिए समुद्री परीक्षण का चौथा चरण 10 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। दोस्तों इसके बारे में आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं, याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई भारतीय, यदि कोई भी पर्सनालिटी जो कि विश्व में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करे या प्रतिनिधि बने या कहीं कुछ और करे, खेल में हो या राजनीतिक घटनाक्रम में जुड़े, यदि उनका रिलेशन भारत से रहता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस पर्सनालिटी को याद रखें। दोस्तों इसका आंसर है जानवी डोंगेती। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डोंगेती पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछेगा जानवी डोंगती किस क्षेत्र से आती है? दोस्तों याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री है। यदि अंतरिक्ष की बात आई तो हम अंतरिक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारे भारत का इसरो को याद रखना चाहिए। दोस्तों इसरो आई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। दोस्तों इसका बार बार हेडक्वार्टर को पूछा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है। और इसके हेड है दोस्तों, हाल ही में 10वें नंबर के हेड बने हैं एस सोमनाथ। दोस्तों याद रखिएगा के सिवन में डाउट मत कीजिएगा, के सिवन अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके जगह आ गए हैं एस सोमनाथ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसरो हाल ही में 2023 में अपने गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं और 2022-2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन करने में सक्षम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब जब हम एक नई वर्ड की व्याख्या कर रहे हैं, एक नए वर्ड की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब जब कोल इतना महंगा हो गया और पॉल्यूटेड हो गया तो जरूरी है कि पूरे देश को मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह आगे बढ़े। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये क्वेश्चन बना है। दोस्तों इसका आंसर है भारत। देखिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो कि रिन्यूएबल है, मतलब जो इको फ्रेंडली है, जिसको फिर से हम परिवर्तन करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये भविष्य के ईंधन है। दोस्तों तो आज पूरे विश्व में जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या
ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या पर्यावरण प्रदूषण की, तो सबसे ज्यादा योगदान जीवाश्म ईंधन की रहती है। तो दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए सभी देश कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, जैसे भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब COP26 में भाग लेने गए थे, तो उन्होंने पंचामृत का एक उद्देश्य दिया था और एक दिया था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य है 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करने का और अपने कुल बिजली क्षमता में 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करने का। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। वैसे यदि हम क्रेडा की बात करें, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये छत्तीसगढ़ की एक एजेंसी है जो कि नवीनीकृत ऊर्जा के लिए काम करती है। दोस्तों, पूरे भविष्य के लिए आज जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण फ्रेंडली, यही आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में किससे जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? दोस्तों, यदि ऑप्शन की बात करें, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, नरेंद्र मोदी जी, या हमारे संविधान निर्माता और महान कानूनन कानून के ज्ञाता B.R. अंबेडकर जी। दोस्तों, इसका आंसर है B.R. अंबेडकर। दोस्तों, महान विचारक, समाज सुधारक और दलित उत्थान के लिए महान कार्य करने वाले B.R. अंबेडकर जिन जो भारत रत्न अवार्डी भी हैं। दोस्तों, B.R. अंबेडकर से याद रखिएगा, हमारे भारत के पहले कानून मंत्री थे B.R. अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, 14 अप्रैल को कानून दिवस मनाते हैं इनके बर्थडे अर्थात इनके जन्म जयंती पे। उसके बाद याद रखिएगा, इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं शुरू की गई थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, मुक्त भारत और बहिष्कृत भारत। बहुत बार पूछता है दोस्तों, मुक्त भारत और बहिष्कृत भारत किसके द्वारा चलाई गई थी? तो B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है B.R. अंबेडकर जी। डिटेल आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय स्मारक के बारे में, देख लीजिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने B.R. अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं PSC हो या व्यापम या वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों, 11 जुलाई 1 और 1 2 ऐसे याद कर सकते हैं, 1 और 2 मिलकर 2 1 और 1 मिलकर 2 बनाते हैं। तो 1 और 1 2 मतलब जनसंख्या मतलब जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को प्रति वर्ष जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की देखी जा रही है, तो इसी के अवेयरनेस के लिए 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यदि जुलाई के महत्वपूर्ण दिवसों में बात करें, तो 1 जुलाई को याद रखिए GST दिवस। दूसरा, हम 1 जुलाई को ही अभी पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए हैं। दूसरा, GST दिवस। डॉक्टर दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, याद रखिएगा। उसके बाद है 11 जुलाई मतलब विश्व जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई को याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल मंडेला दिवस। उसके बाद 29 जुलाई को याद रखिएगा दोस्तों, टाइगर दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसका आंसर है 11 जुलाई। और इस बार की थीम है दोस्तों, इस बार की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। दोस्तों, हम 800 करोड़ वाली दुनिया बनने जा रहे हैं, 800 करोड़ जनसंख्या वाली। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड सोशल चॉइसेस फॉर ऑल। दोस्तों, ये इस बार की थीम है, याद रखिएगा 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक का मैं बताते चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की? दोस्तों, राज्यों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसमें है दोस्तों उत्तर क्षेत्रीय परिषद।
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में मीटिंग हुआ है दोस्तों जयपुर में। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। दोस्तों हर बार पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गलत करोगे यदि टिक करोगे तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अर्थात गृह मंत्री जी होते हैं जोनल काउंसिल के अध्यक्ष। दोस्तों यदि इसकी बात करूं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, जिस स्टेट में वहां हो रहा है उस राज्य के सीएम वहां के उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे गहलोत जी, अशोक गहलोत जी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की कहां हुआ अध्यक्षता, जयपुर में। दोस्तों देख सकते हैं डिटेल में, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री। अभी कौन है गृह मंत्री, अमित शाह जी। सहकारिता मंत्री भी कौन है, अमित शाह जी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है, टी20 इतिहास में कौन 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे क्रिकेट के लिए क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मशहूर बॉलर भुवनेश्वर कुमार जी ने टी20 में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है 500 डॉट बॉल फेंकने का। दोस्तों डॉट बॉल बहुत इसेंशियल होता है टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि 20 ओवर का मैच में बहुत रन तेजी से बनने होते हैं। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार दोस्तों इसका आंसर होगा। देख सकते हैं आप आंसर और डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि बात करूं क्रिकेट की, तो आपको 3-4 टूर्नामेंट जो कि हाल ही के वर्षों में खेले जाने। दोस्तों पहला टूर्नामेंट है एशिया कप 2022 जो कि श्रीलंका में आयोजित होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो मुझे लगता है वहां होगा या नहीं, बांग्लादेश में भी ट्रांसफर हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ आईसीसी का निर्णय नहीं है, तो आप याद रखिएगा इस एशिया कप कहां आयोजित होगा, श्रीलंका में। दूसरा चीज याद रखिएगा, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप कहां आयोजित होने वाले हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 2022 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। 2021 का किसने जीता, याद रखिए दोस्तों, यूएई में जो कि आयोजित हुआ था, यूएई और ओमान में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पाकिस्तान को हरा के, न्यूजीलैंड को हरा के, सॉरी फाइनलिस्ट दो थे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों 2022 का टी20 वर्ल्ड कप कहां होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2023 का विश्व कप जिसको 50-50 बोलते हैं, वो कहां आयोजित होगा, वो होगा भारत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पे, और अंतिम सवाल बना है, जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किन्होंने इतिहास रचा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और ये है तीरंदाजी से, देख सकते हैं आप। इसके आंसर की बात करूं दोस्तों, तो इसका आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा। दोस्तों विश्व खेलों में कांस्य पदक किसने जीता, भारतीय हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा। दोस्तों देख सकते हो अमेरिका के बर्मिंघम, दोस्तों बर्मिंघम एक इंग्लैंड की भी सिटी है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट करने वाला है, तो ये डाउट में मत रहिएगा, ये अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित हुआ। दोस्तों इसका आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा। दोस्तों यदि तीरंदाजी की बात करूं, तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट लिंक करके पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा अतानु दास और दीपिका कुमारी दोनों झारखंड के फेमस तीरंदाज हैं, याद रखिएगा, जो कि तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि यह आपको पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, ताकि हम उस डाउट को सॉर्ट आउट कर पाए। दोस्तों आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।